पार्टी अगर टिकट देगी तो मैं चुनाव जरूर आपको लड़ूंगा। देवासी ने ये बातें सब कही थी। उम्र कितनी हो गई आपकी? उम्र हो गई 71। पहली बार आप चुनाव कब लड़े थे? 1989। अच्छा। पहला चुनाव 89 में। आप हार गए थे उस समय? हाँ, उस टाइम रुगनाथ जी की वाइफ सामने खड़ी हो गई थी। वो 14,000 वोट ले गई थी कांग्रेस के, और मैं सिर्फ 400 वोटों से हार गया। उसके बाद 2 बार आप विधायक रहे? हाँ, 2 बार। 93 में वापस 2.5 साल से हो गया था चुनाव, तो 93 में जीता, फिर 2098 में जीता, 2003 में मैं हार गया। नमस्कार, मैं दिलीप डूडी और मेरे साथ हीरालाल जी विश्नोई हैं, जो सांचौर के 2 बार विधायक रहे हुए हैं, और अब 20 साल बाद में आप प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा कि 70 साल क्रॉस करने के बाद अब सांचौर की जनता से क्या उम्मीद है और आप क्या विशेष कर पाएंगे? पहले भी मैं ईमानदारी से काम करता था, और अब मैं 1 साल पहले से यहाँ लोगों के शादी ब्याह के अंदर घूमने गया था, तब जाके लोगों के अंदर एक चेष्टा पैदा हुई, और लोगों ने कहा कि साहब आप तो चुनाव लड़ो। भाई हम कोशिश करेंगे, टिकट मांगेंगे पार्टी से, पार्टी अगर टिकट देगी तो मैं चुनाव जरूर आपको लड़ूंगा। अच्छा। मैंने कहा क्यों, क्या बात है, तकलीफ क्या है? अभी तो आपके मंत्री हैं, और क्या तकलीफ क्या है? मैं किसी शादी ब्याह में बैठा था। अच्छा। तो वहाँ मंत्री जी भी आ गए। 5 मिनट में मंत्री जी तो उठ गए। फिर मैंने कहा भाई अभी मंत्री जी चले गए, मैं भी जा रहा हूँ। बोले नहीं साहब, आपसे तो बात करनी है। मैंने कहा साहब क्या बात करनी है? हमारा पिता बेरी है, पहला 1 नंबर बूथ है, उस पर बैठे थे कम से कम 250-300 आदमी बैठे थे। सभी जाति के लोग थे, जाट, मुसलमान, मेघवाल, सभी जाति के लोग थे। तो उन्होंने कहा कि सर नहीं, आपसे तो बात करनी है। अरे मैंने कहा भाई मंत्री जी आए थे, उनसे तो आपने बात की नहीं। कि साहब मंत्री जी से तो मैं दाब गया। ऐसी क्यों बात करते हो यार, क्या हुआ? कि साहब हमारा कोई काम नहीं होता, और कोई भी महकमे में जाते हैं तो पैसे के बिना कोई काम नहीं होता। अच्छा। तो मैंने कहा ऐसी क्या बात है यार, अभी तो मंत्री है ये। कि साहब ये हर बात में कहते हैं मेरी बात कोई सुनता नहीं। अच्छा। करते नहीं काम। तो हम तो अभी अगर आप चुनाव लड़ते हो तो ठीक है, नहीं तो हम बीजेपी में जाएंगे सब। अच्छा। तब मैंने कहा भाई आप ऐसा करो, बीजेपी मत जाओ, आप तो पुराने कांग्रेस आदमी, मैं जानता हूँ आपको सबको, और आप धैर्य रखो। मैं 1 साल यहाँ लोगों के बीच में घूम रहा हूँ, लोग कहेंगे वैसा करेंगे कि आप घूमो साहब, हम जीताने वाले हैं। अच्छा। हम जीताने वाले हैं, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप जो है अपना प्रयास करो। तो वो लोग जो आपको कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए तो हम बीजेपी में चले जाएंगे, तो वो लोग आपकी ये बात उन लोगों को वहाँ सरकार तक, या आपकी जो पार्टी के बड़े अधिकारी है, बड़े अधिकारियों से तो बात करते ही रहते हैं हम भी बात पहुंचाते हैं। अब गांव का आदमी तो कोई बात जाता नहीं, वो तो कोई कहता नहीं। वैसे एक रिवाज रहा है आपके सांचौर का, आप भी 2 बार रहे, उसके बाद जीवाराम जी 2 बार रहे, और सुखराम जी भी 2 बार रहे। अब नया चेहरा, मैं ये कह रहा हूँ नया चेहरा भी आवे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि जिस तरीके से मैंने 10 साल लोगों का सेवा की थी, लोगों के एक सेवा भाव से मैंने काम किया था। मैं हमेशा ये चाहता था कि यहाँ का लोगों का विकास हो। मैं जिस टाइम पहला चुनाव लड़ा, यहाँ कोई सड़कें नहीं थी, नेड़ इलाके के अंदर कोई सड़कें नहीं थी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष परशुराम जी मदेना साहब थे। अभी एक वहाँ आग लगी थी ओती गांव में, तो वहाँ अशोक गहलोत जी आए थे, तो मैं उनको वहाँ लेके गया, वो सारी स्थिति बताई। तो मेरे को कहा यार मेरी तो कमर दर्द होने लगी, तो ऐसी सड़क में लाया। मैंने कहा साहब सब यहाँ तो हमारे यही सड़कें हैं, सब अच्छी सड़क कोई है ही नहीं। तब जाकर के मैं पहली बार 98 में जो हमारी सरकार बनी, तो विधानसभा के अंदर बजट भाषण में ये बात कही थी कि सांचौर तहसील में नेड़ इलाका है, उसको विभिन्न योजना से जोड़कर उसका विकास किया जाएगा। अच्छा। तब जाकर के हमारे पानी का काम, अब आज तो पानी की कोई समस्या नहीं, नहर आ गई। नहर भी मैंने कितनी मुश्किल से लाई वो भी मैं बताऊंगा, मगर उस टाइम तो सूराव का पानी मैं नेड़ इलाके में भेजता था, और सारे गांवों में पानी जाता था। आज कोई पानी की योजना बंद हो गई। जैसे नहर आने के बाद नहर के में अंदर भी हमने बड़ा प्रयास किया। उस टाइम बड़ा अकाल का
सिस्टम था। 2-3 साल से अकाल चल रहे थे, तो मैंने कहा साहब हमारी तो ये नहर बंद नहीं होनी चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, तो नहीं नहर कैसे बंद होगी, नहीं होगी। मैंने कहा साहब आप देख लो, कोशिश करो, नहर बंद नहीं होनी चाहिए। हमारी नहर अगर बंद हो गई नहीं तो फिर वापस पहले भैरू सिंह जी ने 8 किलोमीटर बना के छोड़ दी थी, तो फिर यही हालत हमारी हो जाएगी वापस। तो अगर नहीं ये चालू रखेंगे, तो उन्होंने 100 करोड़ रुपया उसमें मंजूर किया था और उस बजट भाषण में, और 100 करोड़ मंजूर करके ये पूरी नहर बनाई थी। तो उसके बाद में 3 में तो मैं तो हार गया। अब चलो हारने के बाद में पानी आया, 5-6 के अंदर पानी आया। उसमें वसुंधरा राजे की सरकार थी, यहाँ से पानी आ रहा था। तो मैंने वहाँ पे वो हमारे सेक्रेटरी थे, उनको टिक के दिए। मैंने कहा साहब वहाँ नहर टूटी हुई है पीछे, और वहाँ से पानी थोड़ा थोड़ा लोगे तो ये हमारी जिंदगी भर का दुख रहेगा। ये नहर बनाने के बाद में पानी लो आप, थोड़ी बहुत पानी कम आएगा तो फिर हमेशा जाएगा। तो आज भी पानी की वो नहर की समस्या है, कई सीजन में कभी आता है कभी नहीं आता है। ये सारा चीज जो है ना, इस पिछले 10 साल में जो वातावरण इस हमारे एरिया का बना है, इतना दूषित वातावरण मेरी लाइफ में मैंने ऐसा दूषित वातावरण नहीं देखा। तो ये सिस्टम आज आप सड़क तो आप देख के आए हो, सड़क बनी और कल आज सड़क बनी कल टूट गई। हर महकमे में अपने कोई आदमी बिठा रखे। ग्रुप तो ये कह रहा है कि उनके बेटे जवान है और यंग है, अब अगर सुखराम जी को मौका नहीं मिले तो उनके बेटे को मिलना चाहिए। अब भाई आज जो माहौल खराब हुआ है ना, वो किसने किया है वो दुनिया जानती है। अच्छा, ये माहौल जो खराब हुआ है ना, ये दुनिया जानती है कि किसने किया है। तो इस हालात में सुखराम जी क्या, मैं भी अगर प्रयास करूंगा ना, तो अभी आज का हालात बहुत खराब है। हालात इस तरीके से वातावरण जो हुआ है, अभी जैसा भारतीय जनता पार्टी ने भाइयों से भाइयों का लड़ने की जो बात की है ना, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का, हिंदू की बात करते हैं, वो बात करते हैं। अब ये इसमें किससे बात करते हैं, कौन किससे बात करते हैं, क्या हो रहा है? आज ऐसा वातावरण तो मैंने मेरी लाइफ में कभी देखा ही नहीं। मैंने कहा ना आपको, ये वातावरण आज बना हुआ है। आज कार्यकर्ता कोई रहा ही नहीं। मेरे टाइम में सारे कार्यकर्ता थे, आज जो सारी कांग्रेस अपने मुट्ठी में, अपने कार्यकर्ता अपने मुट्ठी में, वही कार्यकर्ता वो और उनके बेटे, वो वही कार्यकर्ता वही पार्टी। सुखराम जी दावा कर रहे हैं कि मैंने जिला बनाया है तो मुझे पार्टी मौका देगी। जिला तो मुख्यमंत्री जी ने बना दिया, चलो अच्छी बात है, जिला मुख्यमंत्री जी ने बनाओ, इनकी शेयर नहीं है तो भी मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया। था हम तो मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। हाँ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया और उन्होंने खुद ने कहा ये बात, कोई हम अपनी जबान से नहीं कह रहे, उन्होंने खुद ने कहा कि भाई जिला तो मैंने, ये तो सोए थे ना, हमने जिला बना दिया। अच्छी बात है, जिला बनाया तो लोगों को फायदा होगा। पर आज हमारा विरोध क्यों हो रहा है? रानीवाड़ा विरोध कर रहा है कि हम नहीं आएंगे साथ में, जसवंतपुरा बागोड़ा भी विरोध कर रहा है कि हम साथ में नहीं आएंगे। ऐसा विरोध क्यों हो रहा है? इसका क्या रीजन है, क्या कारण है? आज जिस तरीके से जो वातावरण गंदा हुआ है ना, वो वातावरण ही ठीक करने की जरूरत है। आज चुनाव से पहले इस वातावरण को ठीक करने की जरूरत है। अगर ये वातावरण ठीक, भाईचारा खत्म हो जाएगा ना, तब हम कैसे रहेंगे, जिंदा कैसे रहेंगे? ये तो भाईचारा चलता है। बिल्कुल। मेरे को जब मैंने चुनाव लड़ा था, मेरे 36 वर्ण के लोगों ने मुझे वोट दिए थे। ऐसा थोड़ी था एक विष्णु ने वोट दिया। बीजेपी तो दावा कर रही है कि जो पिछले 2018 में अगर बीजेपी के 2 कैंडिडेट नहीं होते, बागी नहीं होते, तो ये तो सीधी फाइट में बीजेपी जीत रही थी। ये रतन देवासी ने ये बातें सब कही थी। अच्छा, रतन देवासी ने कहा था, एक दिन मैं टीवी सुन रहा था, इसने टीवी में इंटरव्यू दिया था कि पहली बार तो देवजी पटेल से साठ कर ली और इसको हरा दिया, जीवाराम को 5000 वोट इसको दिला दिए। एमपी के चुनाव में ये एमपी का कांग्रेस के एमपी का प्रचार करता नहीं, जो भी जीतता वो ठीक है। और उसके बाद में अभी ये 2 चौधरी खड़े होने की वजह से जीत गए। कांग्रेस के वोट कहाँ गए? कांग्रेस के वोट खत्म हो गए। कांग्रेस का असली वोट कौन थे? मेघवाल हो, तो उन्होंने अपना बाद भी खड़ा कर दिया। अब वोट कहाँ थे? वोट नहीं रहे ना, सभी जाति के वोट मिलते हैं तब जाकर के आदमी जीतता है, कार्यकर्ता होता है। हर जाति का आदमी कार्यकर्ता होता है। आज कार्यकर्ता खत्म हो गया। भ्रष्टाचारी इतनी बढ़ गई, हर महकमे के अंदर भ्रष्टाचार के सिवा तो कोई बात ही नहीं करती।
तो आपने जो अभी कहा है कि सड़कें टूट जाती है, 6 महीने में सड़क टूट जाती है, ये बात आप पार्टी के सरकार तक क्यों नहीं पहुंचाते? सरकार को खुद को पता है ना, सरकार के अधिकारी इसके ऊपर नहीं चलते क्या? आप आए हो, सरकार के अधिकारी भी चलते हैं, वो भी तो अपनी रिपोर्ट देते होंगे, वो नहीं देते क्या? देते होंगे। अभी बनाई है तो 2 महीने पहले बनाई है, अरनाज से इधर वाली तो बिल्कुल, कड़ा से अरनाज वाली तो 2 महीने पहले बनी है, आज पूरी जर्जर होगी। हर सड़क जल गई, इधर जानवी वाली सड़क टूट गई, सारी बनाने के पहले ही टूट जाती है। तो इसका कुछ तो रीजन है। मैंने भी 10 साल एमएलए-शिप की थी, कोई ऐसा माई का लाल ऐसा कह नहीं सकता कि इस तरीके का हमारे एरिया के अंदर भ्रष्टाचार हुआ। आज हर आदमी, हर महकमे में, मेरे को जहाँ जाता हूँ वहाँ आदमी लोग कहते हैं साहब बिना पैसे तो कोई काम ही नहीं है। बिजली का ट्रांसफार्मर लेने जाओ तो 5,000 रुपया मांगे, 10,000 रुपया मांगे। एक ट्रांसफार्मर जल जावे और वो ट्रांसफर लेना है तो 10,000 रुपया लाओ, खंबा लेना है तो 5,000 रुपया लाओ। तो कुल मिलाकर आपका कहना कि जो भ्रष्टाचार यहाँ बहुत बढ़ मैं कह रहा हूँ कि इस भ्रष्टाचार के ऊपर मुख्यमंत्री जी को भी ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके से आजकल की कोई न्यूज है, छोटी मोटी न्यूज है कि ये भ्रष्टाचारी जो की है उनको किसी को टिकट नहीं मिलेंगे। अब कहने को सब लोग कहते हैं, वो करे जब है, पैमाना नहीं उसका, पैमाना नहीं है, करे तब है। अब कैसे किसने पैसे लिए क्या नहीं लिए, अब तो यहाँ पे आप चले जाओ कोई भी गांव में आदमी कार्यकर्ता को कहीं भी बुला के पूछ लो कि भाई क्या हाल है, सब हालत खराब है। अभी जो बीच में एक मर्डर भी हुआ था, जो कानून व्यवस्था ये देखो, ये सारी कानून व्यवस्था की बातें हैं, ये कानून व्यवस्था की बातें हैं। ये हुआ तो नहीं होना चाहिए, मेरा तो मानना ये कि नहीं होना चाहिए। क्यों हुआ, इसके पीछे कौन देखेगा? राजनीति के लोग इसे देखेंगे। आज ये भाईचारा मैं जो कह रहा हूँ, भाईचारा खराब हुआ है, इसका कारण यही तो है। आज इस तरीके से यहाँ पे इसमें कि कोई आदमी पकड़ा जाता है तो फोन कर देते, पुलिस वालों को पूछता हूँ मैंने कहा भाई क्यों, क्या हुआ है, इसको छोड़ कैसे दिया? ऐसा फोन आ गया ऑफिस से, फलानी जगह से फोन आ गया। अब ये फोन करने वाला कौन है? अब ऐसा करोगे तो फिर वो तो बढ़ना ही पड़ेगा भाई। अपन यहाँ से सड़क तक जाएंगे, बीच में 2-3 खड्डा खोदेगा तो कोई न कोई खड्डे में तो पाँव गिरेगा ही, और क्या होगा? सही तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारा जो वातावरण खराब हुआ है ना, उसका मेन रीजन भ्रष्टाचार है। सही बात। मेन रीजन भ्रष्टाचार के बिना हो नहीं सकता, मेरे टाइम में नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है वातावरण, भाईचारा, आपसी भाईचारा जो है ना समाजों का। यहाँ अपने राजस्थान के अंदर एक गठबंधन है, हर जाति एक दूसरी जाति को बहुत प्रेम से देखते हैं, आते जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, सब जगह जाते आते हैं। तो वो भाईचारा खत्म हो गया। भाईचारा खत्म हुआ जब क्या बात रह गई, पीछे कोई बात ही नहीं थी। वो सब उसका रीजन सबके पीछे है भ्रष्टाचारी। क्योंकि मैंने इस चीज को नजदीक से देखा, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि अगर सरकार मेरे को हाईकमान इस बात को भी सोचे, और अगर मेरे को टिकट देंगे तो मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, आपस में भाईचारा बिठाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी कांग्रेस की सीट निकल सकती है। आपको ये नहीं लगता कि भाई मंत्री जी है और इनकी टिकट काट के आपको दे तो फिर कहीं इनके समर्थक आपसे नाराज हो जाए? कोई नाराज किसी से नहीं होता। मेरी टिकट काटी थी। अच्छा, मेरी टिकट नहीं काटी थी क्या? तो उस समय तो ये फर्स्ट बार आ रहे थे। तो आ रहे तो मतलब इसको तो इसके वजह तो मैं चुनाव हारा था। मेन रीजन यही था, लोगों के अंदर रोष इसी के प्रति था, मेरे प्रति नहीं था। लोगों का रोष जो था ना इसके प्रति था। ये प्रधान थे हमारे, पंचायत समिति के प्रधान थे। पंचायत समिति में प्रधान के बीच में कोई काम के लिए जाता था उसको धक्का मारते थे, काम नहीं करते थे। आप ये जब भी जाते हैं जहाँ कहते हैं भाषण करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उससे भाषणों से थोड़ी होता चलता है। काम ईमानदारी से करना पड़ता है। मेन बात ईमानदारी की है। भ्रष्टाचार से सारी जड़ें जो है ये भ्रष्टाचार की है। तो आज जो मतलब करप्शन हो रहा है वो भ्रष्टाचार, आज जो स्वाद बिगड़ रहा है वो भ्रष्टाचार, आज नशे पते के जो वातावरण बना हुआ है वो भ्रष्टाचार, ये सारी चीज भ्रष्टाचार के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। बिना भ्रष्टाचार कोई माई का लाल कुछ कर नहीं सकता कहीं भी।
आपको पता है पार्टी में मैं तो रहा हूँ 10 साल में एमएलए रहा हूँ, मेरे को मालूम है। नहीं, आप दावेदारी कर रहे हैं। हाँ। लेकिन पार्टी में आपके खुद के ऊपर पार्टी में 2 गुट हैं, तो आपके समर्थन में कौन सा गुट बोलेगा? मेरी बात सुनो, मैं पार्टियों के गुट में नहीं जाना चाहता। अच्छा, मैं तो ये चाहता हूँ कि पार्टी अच्छे आदमी को टिकट दे ताकि पार्टी का नुमाइंदा जीते। कांग्रेस, मैंने कल वो यही बात कही थी भाई, कल मैंने यही बात कही थी कि मैं 2003 में हारा था। पंचायत हमारे जिला परिषद के अंदर सिर्फ एक बार समरजीत सिंह की माँ प्रमुख बनी थी, उसके बाद कोई आज दिन तक प्रमुख नहीं, कहीं पंचायत समितियों के अंदर प्रधान नहीं। आज आप हालात ये हो गए कि इनकी पंचायत समिति का सदस्य हारा हुआ, इनका सरपंच हारा हुआ, इनका डेलीगेट, जिला का डेलीगेट हारा हुआ, जो प्योरली कांग्रेस की सीट थी वो हार गई सब। चलो, आपने जो मतलब मंत्री जी पे लगाए जितने भी आरोप अच्छे, मैं मंत्री जी का बात, मैं मंत्री जी की नहीं, देखो मंत्री उनके कार्यशैली है, जिम्मेवारी है उनकी। मैं तो उनको कह रहा हूँ, मेरे सामने बैठे तो मैं भी उनको बता दूं कि आप ये गलत काम कर रहे हो, इसका भुगतना तो पब्लिक को पड़ेगा। बिल्कुल, पब्लिक भुगत रही है आज, ना तो पार्टी देखो मेरी बात सुन, ना तो पार्टी भुगतती है, ना मंत्री जी भुगतेंगे, ना मैं भुगतूंगा। आज यहाँ की जनता भुगत रही है। मैंने इस जनता को इतनी प्रेम से रखी थी, आज मुझे कभी कभी इनको देखता हूँ जो मेरे आंखों में आंसू आता है, और क्या करूँ, मेरे पास ताकत नहीं। तो पार्टी अगर ये कहे कि आपके जो आरोप है पार्टी मानती है, और पार्टी कहे ये सुखराम जी को इस बार टिकट नहीं दिया जाए, लेकिन आपके अलावा कोई नाम बताइए भाई, और किसी को दे दे। मेरा बेटा भी, देखो मेरी बात सुनो, मेरा बेटा जयंती जो है वो पंचायत समिति का, जिला परिषद का चुनाव लड़ा, यूथ का लोग, वो भी अच्छा मेरी बात, पहले तो यूथ में ये बना था, उसके बाद में जिला परिषद का चुनाव जीताया था, 5-6 सीटें जीती थी, उसमें भीममाल से मैंने जिताया था इसको। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे आज ये सांचौर में नहीं, मेरे पूरे जिले के अंदर मेरी पकड़ है लोगों के अंदर, लोगों का। मैं जिले में भी लोगों मेरे पास आते थे ना, दूसरी जाति के लोग, उनका भी मैं काम करता था। कुल मिलाकर आपका कहना है अगर सीनियर में देखा जाए तो आप खुद तैयार है, और यूथ में देखें तो बेटा भी तैयार है, और भी अगर कोई यूथ अच्छा हो तो अच्छा हो तो अच्छा हो। मैं तो ये कह रहा हूँ ईमानदार होना चाहिए। अच्छा, बात मुद्दे की है, राजनीति के अंदर ईमानदार आदमी होना चाहिए। ईमानदार होगा तो उसके सरकारी अधिकारी भी उससे डरेंगे, काम करेंगे, विकास होगा, एरिया का भला होगा, लोगों का भला होगा। नहीं तो कहने के तो ये अभी मुख्यमंत्री जी ने हमारे गांव में स्कूल दे दिए कि मैंने खोला। अरे आपने क्या खोला भाई, तो मुख्यमंत्री जी खुद दे रहे हैं, दोनों हाथों से दे रहे हैं, तो उसमें क्या बड़ी बात है। आप एक प्रयास करो, प्रयास करके कोई काम कराओ ना। उस टाइम मैं जिस टाइम था, उस टाइम तो पानी की एक ये टैंकर डालाने के लिए 1000 1500 रुपए का था, और भयंकर 2-2 3-3 आकार थे। उस टाइम भी लोगों को मैंने रखा था, प्रेम से रखा था। आज वो हालात हो जाए तो मैंने, लोग यहाँ मर जाए नेड में तो कोई आदमी मिले नहीं आपको। हमारा नेड इलाका जो आज जाके देख ले ना, तो आज तरस रहे हैं लोग, पानी के लिए तरस रहे हैं। नर्मदा नहर में थोड़ा बहुत पानी है, फिर भी गांवों के अंदर आज भी टैंकर 1000-1500 रुपए में डलवाते हैं लोग। तो ये जो कमी आप बता रहे हैं ना पानी वाली, ये तो रेगुलर सुन रहे हैं, और बड़ा इश्यू भी है। अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या प्लान बनाएंगे? जो मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो कहूंगा कि कोई काम कमी नहीं रहेगी। मेरे को तो काम करने का तरीका मेरे मालूम है ना, मुझे क्या कैसे करना है। और मैं कह रहा हूँ, मैं सूरावा से पानी पिलाता था। अच्छा, सूरावा से नेट में पूरा पानी पिलाता था, तो आज ये तो नहर का पानी ले जाके पिलाना है, उसमें क्या दिक्कत बड़ी बात है। ना तो कर्मचारियों पे पकड़ है, न कोई आदमी पे पकड़ है। आप, मैंने कहा सबके पीछे जड़ है भ्रष्टाचारी, ये खत्म हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये थे पूर्व विधायक हीरालाल विश्नोई, जिन्होंने कहा कि ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है। अगर वरिष्ठ के रूप में मौका दिया जाए तो मैं खुद तैयार हूं, और नौजवान कोई भी हो, ईमानदार का स्वागत है। दिलीप डूडी, DDT न्यूज, जालौर।